19वीं शताब्दी, भारत का स्वर्ण युग। जब यूरोप अंधकार में था, तब भारत में एक व्यक्ति रात भर जागकर सितारों से बात कर रहा था। वह कोई राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु विद्वान था जिसका नाम था आर्यभट्ट, और वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। एक दिन वह सम्राट के दरबार में पहुंचा। उस समय तक पूरी दुनिया मानती थी कि सूर्य और सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा, नहीं, यह हमारी पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। यह सूर्य है जो स्थिर है और हम उसका चक्कर लगाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था, यह धर्म पर सीधा प्रहार था। सदियों से स्थापित मान्यताओं, राहु केतु की कथाओं और ज्योतिष की नींवों को एक ही झटके में हिला दिया गया था। रूढ़िवादी पंडित और ज्योतिषी उनके खिलाफ हो गए, पर आर्यभट्ट रुके नहीं। उन्होंने दुनिया को एक और जादुई चीज दी, शून्य। अब तक शून्य केवल एक खाली स्थान था, पर आर्यभट्ट ने उसे एक संख्या की शक्ति दी। एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना आज का कंप्यूटर, विज्ञान या इंजीनियरिंग कुछ भी संभव नहीं होता। यह एक बिंदु नहीं, एक क्रांति थी। जब दूसरे विद्वान राहु केतु की कहानियों में उलझे थे, तब आर्यभट्ट अपनी गणित से सूर्य और चंद्र ग्रहण का समय और कारण सटीकता से बता रहे थे। उन्होंने पाई पी का मान दशमलव के 4 अंकों तक निकाला। वह एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी वैज्ञानिक संस्था थे जो अकेले काम कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय एक क्रांति लाएगा, लेकिन इसका भारी विरोध हुआ। उनके काम को अप्रासंगिक और धर्म विरोधी कहकर दरकिनार कर दिया गया। उन्हें समाज से लगभग बहिष्कृत कर दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो समय से 1000 साल आगे था, उसे अपने ही समय ने स्वीकार नहीं किया। आर्यभट्ट अपने देश में लगभग गुमनाम हो गए, पर ज्ञान को कैद नहीं किया जा सकता। उनके काम को कुछ शिष्यों ने बचाया। सदियों बाद अरब के विद्वानों ने इसका अनुवाद किया और वहां से यह यूरोप पहुंचा। जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वे अनजाने में उसी भारतीय की बात दोहरा रहे थे जिसे 1000 साल पहले भुला दिया गया था। सदियों बाद जब आजाद भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा, तो उसे एक ही नाम दिया जा सकता था, आर्यभट्ट। यह उस गुमनाम नायक को एक राष्ट्र की श्रद्धांजलि थी जिसने दुनिया को शून्य दिया, पर जिसके अपने योगदान को लंबे समय तक शून्य समझा गया। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।